छत्तीसगढ़ के शालाओं में मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने वाले, मेरे हृदय में बसने वाले प्रिय छात्र छात्रागण, पीएम श्री विद्यालयों में भी और उनमें कार्यरत अध्यापकगण, जिनके प्रयास से आज ये क्षितिज यानी भारत के शीर्ष पर है, शिक्षा पदाधिकारीगण, जिनके सफल मॉनिटरिंग ने इस कार्यक्रम को बेहद बेजोर बना दिया है, यूनिसेफ के मेरे साथियों, जिनके मोटिवेशन से आज यह कार्यक्रम चल रहा है। जब आज हम बात करेंगे थंडर का यानी वज्रपात का यानी बिजली गिरने का, मेरे साथ निशु मैम है और निशु मैम के साथ उनकी विद्यार्थी ऋषिमा है। प्रायः सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है अगर ठनका से कोई प्रभावित हो जाए, यानी सांस और हृदय का चलना बंद हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं ये उनकी शिष्या सीपीआर कर रही है, किसे? अपनी मैम को, और यह मानकर कि ये वज्रपात से मैम प्रभावित हो गई हैं। आर्टिफिशियल यानी हम जीवित मानव पर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको दिखाना है कैसे किया जा सकता है, इसलिए यह दृश्य आपके सामने। ठीक है बेटा, थैंक यू। निशु मैम उठेंगी, आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ। गुड, मेरे पास निशु जी हैं। और अब आप देखेंगे ठनका के दरमियान यदि खाली स्पेस में आप हो तो कैसे बैठेंगे, जिसको क्रू पोजीशन कहते हैं। बैठ के दिखाइए। यस, वेरी गुड। कान पे रखना है, कान बंद नीचे, और ये यस, एड़ी उठ गया, आप देख रहे हैं एड़ी उठा हुआ है। अगर आप खाली जगह में हैं तो इससे इस तरह बैठ के हम ठनका यानी वज्रपात से बच सकते हैं। बहुत ही सुंदर निशु मैम और करीब आएंगी और आप अपने विद्यार्थी को मदद करेंगी। वेरी गुड। चलिए हम क्लैप बजाते हैं, ताली आपके लिए। बहुत बढ़िया। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरा, बैठ जाइए। अब आइए यहाँ बैठ जाइए, अब शांत होइए। वज्रपात कब होता है? आयनीकरण हो रहा है जब काले बादल, घुंघराले बादल, मिक्स बादल जब आपको दिखाई पड़े तो हो सकता है वो बादल टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, वहां बिजली उत्पन्न होती है, और वो बिजली कहां तक? जमीन तक पहुंचने का प्रयास करती है। अब आइए उक्रू पोजीशन में बैठेंगे तो क्या लाभ होगा? आपने देखा अभी रेशमा उक्रू पोजीशन में बैठी थी, यानी इसका एड़ी, दोनों पैर की जो एड़ी है वो शॉर्टेस्ट सर्किट बना ली है, और ये अपने आप को उस बिजली से जिसका वोल्ट लगभग मोर देन 33,000 एम्पियर से ज्यादा होता है, उससे उसके भीतरी अंगों को उसने बचा लिया है। आपने देखा बड़े बेहतर ढंग से। यदि कोई प्रभावित हो जाए और उसका सांस और हृदय काम करना बंद कर दे तो सीपीआर का नमूना दोनों लोगों ने मिलकर दिखाया। बहुत बहुत आप दोनों को अच्छे प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज निशु मैम आप ये बताएंगी कि अगर हम खड़े हैं कहीं या वज्रपात हो रहा है तो क्या उस स्थिति में हमें अपना मोबाइल चलाना चाहिए या नहीं? नहीं चलाना। वेरी गुड आंसर। मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जिस उपग्रह से लिंक है, हो सकता है वो लिंक पकड़ के मोबाइल आप जल जाएं। गुड। लंबे पेड़ के नीचे हो रहना चाहिए या नहीं? नहीं। पानी के तालाब यानी तालाब और के पास कभी नहीं रहना चाहिए। जहां पानी जमा हो वहां नहीं रहना चाहिए। घर के भीतर आ जाना चाहिए, है ना। लंबे पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गिरने का डर भी रह सकता है। गिरने का डर नहीं, वो ठनका गिरने का डर रहेगा। लंबे पेड़ पर ठनका गिरेगा और आप नीचे रहेंगे तो आप पर भी हो गया तो आप भी जलेंगी, है ना। इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां हैं सुरक्षित रहें। यदि गाड़ी चला रहे हो तब क्या करें? गाड़ी चलाने में आप कार को बंद कर दें और कार के भीतर ही रहें। उक्रू पोजीशन में जैसे आप बैठी थी ना, ऐसे उसमें बैठने में कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपने पैर के नीचे सूखी कोई चीज रख लें ताकि आप बच सकें, है ना। यानी वज्रपात पहले की तुलना में बढ़ा है या कमा है? बढ़ा है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पहले की तुलना में वायुमंडल में धूल कण बढ़ गया है, और उसका नतीजा ये है कि हवा भारी हो गई,
बादल भारी हो गया, आयनीकरण हो गया और टकराने से, है ना। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए और अपने आप को किस चीज से बचा लीजिए, ठनका से, वज्रपात से। कल बारिश होने वाली थी, आवाज आकाश कर रहा था ना, घर 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 घर, और बिजली चमकती थी, है ना, लगता था कि बिजली आ गई यहाँ, है ना। इन्हीं सब जानकारियों के साथ धन्यवाद निशु को, धन्यवाद ऋषिमा को, धन्यवाद सीमा को जिनके सहयोग से वीडियो बन रहा है, और धन्यवाद मेरे हृदय में बसने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों का। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, धन्यवाद।